ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लाभतेषां जयतेषां कतत्तेषां पराजयो येषां वन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। निर्जला एकादशी की सभी वैष्णव जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। इस बार ये एकादशी 31 मई 2023 दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही शुभ योग में ये एकादशी है और इस एकादशी के दिन जो भी व्रती हैं, जो इस व्रत को लेने वाले हैं, वो अगर इस व्रत को करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विधि पूर्वक से इस व्रत को करने से 24 एकादशियों का फल व्रती को प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से के कहने पर कहा और भीमसेन जी को व्यास जी ने बताया था कि इस एकादशी को व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी जैसे नाम में भी है, यानी कि इसमें निर्जल जल को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन कहा गया है कि व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो शुक्ल पक्ष के हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। एकादशी के दिन नमक युक्त भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि भोजन कम करें, फलाहार करें और उसमें भगवान का भजन करें, भगवान के नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान के जो 12 शक्त मंत्र हैं, अष्टाक्षर मंत्र हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय नमो, इन मंत्रों का जाप करें और रात्रि जागरण करें और कोशिश करें व्रत जो व्रती है वो इस दिन ब्राह्मणों को जलपूर्ण पात्र, चीनी, वस्त्र, छाता, जूते इनका दान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और कोशिश करें भगवान के भजन में जितना ज़्यादा समय लगे उतना ज़्यादा समय लगे, इससे मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार अब कथा पे आते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का माहात्म्य बताया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष जो एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका माहात्म्य बताइए, उसका क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, युधिष्ठिर महाराज जी के कहने पर श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इसका माहात्म्य तुम्हें भगवान वेदव्यासी ही बता सकते हैं, जो समस्त पुराणों के रचिता हैं। तो सामने पे व्यास जी थे, तो व्यास जी जब इस कथा के बारे में बताते हैं, निर्जला एकादशी के बारे में बताते हैं, तो निर्जला एकादशी के बारे में जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया कि जो एकादशी है, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए हे पांडवों, उसके लिए तुम्हें ये जो एकादशी है दोनों पक्षों की एकादशी को करना चाहिए, इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। वहीं सामने पे भीमसेन जी खड़े थे, वो कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि मेरे से भूखा नहीं रहा जा सकता है। मेरे पेट में जो वृक नाम की अग्नि है वो रात दिन जलती रहती है, जब तक मैं भोजन न करूं तो मैं बिना भोजन किए हुए कैसे रह सकता हूं। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भगवान के पद को प्राप्त हो जाऊं और मुझे नरकों की दुर्गति से मुझे मुक्ति मिले। तो वहाँ पे व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हें अगर भगवान के पद को, भगवान के सानिध्य को प्राप्त होना है तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जैसे निर्जला एकादशी आते हैं, और वो समस्त 24 एकादशियों के फल को उसी में एक एकादशी में आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें व्रती को निर्जल रहना पड़ता है, उसमें जल भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कुला करना, आचमन करने के लिए ही मुंह में जल रखें, तत्पश्चात जल को ग्रहण न करें, अन्न ग्रहण न करें, द्वादशी में इसका पारण करें और तत्पश्चात इस व्रत को खोलें तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
इस प्रकार से जैसे ही व्यास जी ने भीमसेन को ऐसे कहा तो भीमसेन ने भगवान माधव का ध्यान किया और भगवान मुझे में शक्ति दें। और ऐसे करते करते एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन भीमसेन ने इस व्रत को किया और बड़े नियम से किया। और उसी से भीमसेन को क्या हुआ, पूरे पांडवों को कौरवों के विरुद्ध विजय प्राप्त हुई। तो भगवान व्यास जी भी कहते हैं इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, चोरी, गुरुद्रोही इन सब के होने पर भी अगर कोई इस एकादशी का व्रत करता है वो सबसे मुक्त हो जाता है और भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु हो तो उस धेनु का, घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को, याचकों को संतुष्ट करना चाहिए और दान में प्रवृत्त श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी और आने वाली 100 पीढ़ियों का भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देती है। भीमसेन ने यही व्रत किया और उसकी सब पीढ़ियों का उद्धार हो गया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठता सुपात्र ब्राह्मण हो उसे जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक में चले जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है उसे भी भगवान का पद प्राप्त होता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त कर लेता है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसको भी, जो भी भगवान के भक्त हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से सहित भगवान का पूजन करें, संकल्प करें और क्या उच्चारण करें कि देव देव देवेशम श्री की देव देव श्री केशव संसार व्रतारकौ उदुकम प्रदानेनम नम नयमाम परमाम गतिम। हे प्रभु, संसार से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। इस प्रकार से इस जल के घड़े को मैं दान कर रहा हूँ, इससे मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करें और ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और तब से यह लोकों में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात है। यज्ञ दान तपक्रमम नताजम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। इनको करने से मनुष्य को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा कही गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी का व्रत कहा गया है और उसमें कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य देवता और देवताओं में भगवान श्री हरि की प्रधानता है, वैसे ही एकादशियों में, व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम माना गया है। और उसमें भी निर्जला एकादशी व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एकादशी का व्रत करने से सभी रोग दोष सब शांत हो जाते हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और विधि पूर्वक से इसका व्रत करने से मनुष्य को सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए इस दिन विधि पूर्वक से जो सनातनी हैं, जो वैष्णव जन हैं, विधि पूर्वक से इसका व्रत करें। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस व्रत को करने से, एकादशी
का व्रत करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से षोडशोपचार पूजन करें और तत्पश्चात भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एकादशी को तुलसी माता का स्पर्श न करें, तुलसी का ध्यान करें और विधि पूर्वक से रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन इस व्रत का पूजन करें तो निश्चित ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।